नमस्कार। देश लोकसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। इधर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिराने में तेजस्वी यादव लगे हैं। बीजेपी के नेता दम लगाए हुए हैं कि नीतीश कुमार की कुर्सी को इस बार बचा लेना है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा सर्वे आया है कि नीतीश कुमार हैरान है। सर्वे देखकर तेजस्वी यादव गदगद हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अरे भाई, राम के नाम पर भी बिहार में काम नहीं बन रहा है। बिहार में आपको मालूम है महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई है। जो लड़ाई 2024 में थी वो लड़ाई इस बार भी है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने है फिर से। और आमने सामने है तो भाई सर्वे आएगा ही। एक खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि भाजपा ने देश में एक सर्वे कराया। वो सर्वे बिहार में भी कराया। बिहार में सर्वे कराकर बीजेपी ने देखा कि बिहार में भाई कमल खिल ही नहीं रहा है। नीतीश जी मजबूरी बन गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ हैं। तब भी तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले है। आप ये कह लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का पाड़ा खिसक गया है। तेजस्वी यादव के बल्ले बल्ले की मैं बात कर रहा हूं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी लोकसभा चुनाव में बिहार में दमदार प्रदर्शन करने जा रही है। मौजूदा समय में लोकसभा के अंदर आरजेडी के सांसदों की संख्या 0 है। 2024 में तेजस्वी ने बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव लड़ा, लेकिन तेजस्वी को तब सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार तो 1.5 साल के सरकार में, 17 महीने की सरकार में 1 महीना कम ही पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देकर तेजस्वी ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया है। जहां आरजेडी 0 पर सिमट गई थी, वहां अब 2024 में तेजस्वी यादव जलवा दिखाने वाले हैं। आरजेडी के लोकसभा में सांसदों की संख्या 0 है। विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। और भाजपा के सामने आपको दोस्तों हम सर्वे बताएंगे आगे। कौन सा सर्वे है, क्या कहता है सर्वे, और क्यों आखिरकार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जेडीयू का काम तमाम होने लगा और तेजस्वी की आंधी में बिहार में नीतीश साफ होते दिख रहे हैं। साफ नीतीश कुमार का कोई असर नहीं है बिहार में, कोई असर नहीं। भाजपा ने इंटरनल सर्वे कराकर देखा था बिहार में, और बीजेपी को जब इस बात का आभास हुआ कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाले मुद्दे को बिहार की जनता अपना रही है, 17 महीने में तेजस्वी ने बिहार में ये सब पूरा किया है, तो बिहार की जनता तेजस्वीमय है, तेजस्वी के साथ है। जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर तेजस्वी यादव को लोग समर्थन कर रहे हैं और हर जाति, हर तबका के लोग समर्थन कर रहे हैं। तो बीजेपी को लगा भाई कि अब नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो बिहार में काम तमाम हो जाएगा। नीतीश कुमार को खींच कर लाया। लेकिन नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़, तेजस्वी यादव का साथ छोड़ वो चले गए मोदी लहर में राम के नाम पर वोट लूटने, राम के नाम पर राजनीति करने। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का पत्ता साफ होते दिख रहा है। वहीं एक और खबर है, तेजस्वी के साथ बिहार में चिराग भी दमदार प्रदर्शन करने वाले हैं। और आपको ये मालूम है 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव जेडीयू ने लड़ी थी। इस बार मैं कह रहा हूं कि डबल डिजिट हो जाए यही काफी है। डबल डिजिट की मैं बात कर रहा हूं और आप समझ सकते हैं, समझदार हैं आप। और नीचे से डबल डिजिट कर रहे हैं, ऊपर से नहीं, नीचे से। 17 सीटों पर नीतीश कुमार ने लड़कर 16 सीटें जीती थी 2019 में। लेकिन वर्तमान समय में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की राजनीतिक हैसियत विधानसभा के अंदर भी 3रे नंबर की है। बीजेपी 2रे नंबर की पार्टी है, आरजेडी नंबर 1 पर है। और लोकसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी का पाड़ा खिसक रहा है। प्रशांत किशोर का वो बयान याद है आपको
देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं और प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 5 सीट भी नहीं जीत पाएगी बिहार में। सर्वे में वही आया है दोस्तों, वही सर्वे कह रहा है। यह सर्वे किसने कराया आपको मालूम है? यह सर्वे कराया है इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने। देश की जनता का राय जाना तमाम मुद्दों पर, इंडिया से लेकर एनडीए तक पर, राहुल गांधी से लेकर मोदी तक पर। लेकिन जब बारी बिहार की आई, 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में फिलहाल 39 एमपी एनडीए के हैं, 39, जिसमें जेडीयू के 16, बीजेपी के 17, एलजेपी रामविलास के 1 और आरएलजेपी के 5। और यहां सीटों को लेकर मत्था पीछी चल रही है। इस बीच सर्वे सामने आ गया है और आपके सामने अब बारी है कि सर्वे के बारे में बताने का। आपको मालूम है एनडीए ने एक दमदार प्रदर्शन 2019 में किया था, 53% वोट मिली थी। लेकिन इस बार जो खबर है, जो सर्वे है, वो सर्वे कह रहा है कि इस बार बिहार में भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है और ये झटका नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़कर भी नहीं संभाल पा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, खिसक रही है। 32 सीट मिल रहा है बिहार में एनडीए को। उस सर्वे में, ये सर्वे कराया है इंडिया टुडे और सी वोटर्स ने, मूड ऑफ नेशन, मूड ऑफ द नेशन। और मूड ऑफ द नेशन का सर्वे कहता है बिहार में, मूड ऑफ द नेशन का सर्वे कहता है बिहार में कि 32 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है और 8 सीट जो है वो इंडिया के खाते में। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि सर्वे है, ये ना तो एग्जिट पोल है ना ही एग्जैक्ट पोल है। ये सर्वे है, ओपिनियन पोल है और मूड ऑफ द नेशन जो इंडिया टुडे ग्रुप कराती है, जिनके ऊपर यह आरोप लगता है कि ये लोग गोदी मीडिया के पार्टनर हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी 39 सीटें एनडीए के साथ जीती, वो 32 पर सिमट रही है। यानी आंकड़ा भी और नीचे खिसकने वाला है। वास्तव में जब वोटिंग होगी तो अभी आंकड़ा भी और नीचे की ओर खिसकेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पलटी मारने से बिहार की जनता अब नीतीश कुमार के खिलाफ हो गई है और भाजपा का भी बिहार के लोगों ने बगावत शुरू कर दिया है, बीजेपी के भी खिलाफत शुरू कर दी है। इसके पीछे की वजह है कि नीतीश कुमार जब 9 अगस्त 2022 को एनडीए छोड़ इंडिया में गए थे, इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने बिहार में खूब चिल्लाया। सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, सुशील कुमार मोदी हो, या फिर दिल्ली से बिहार आए जेपी नड्डा हो, अमित शाह जैसे नेता बिहार में आकर नीतीश कुमार को खूब कोस के गए, लल्लन सिंह को खूब कोस के गए, कह के गए कि अरे लल्लन बाबू सुन लीजिए, अरे नीतीश बाबू भाजपा के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं। और जब उन दरवाजे के तालों को खोला, जब उन दरवाजों के ताले को खोल दिया अमित शाह ने, जब राजनीति में कहते हैं ना कि कोई किसी का अपना नहीं होता, और नीतीश कुमार के साथ तो ये टैग लगा हुआ है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो नीतीश कुमार जब ठग कहे जा रहे हैं और दोबारा जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, तब अगर बीजेपी उन्हें अपनाती है तो भाजपा के सामने वोटों की मजबूरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में भाजपा सिमट रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू घबरा गई है सर्वे से। तेजस्वी यादव जिस गठबंधन का नेतृत्व बिहार में कर रहे हैं, बिहार में वर्तमान समय में तो आप देखें तो 60-40 होगा। लेकिन मूड ऑफ द नेशन कहता है इस राम के लहर में भी, राम नाम पर वोट मांगने के बाद भी नरेंद्र मोदी को भारत रत्न देने वाले मोदी जब बिहार में आकर भारत रत्न के नाम पर वोट मांगेंगे, तब भी मूड ऑफ द नेशन कहता है चुनाव से 3-4 महीने पहले कि बिहार में अब एनडीए का वोट परसेंटेज कम होगा, घटेगा, और बिहार में इंडिया का प्रदर्शन दमदार हो सकता है, दमदार, शानदार। और आप ये कह लीजिए कि ये सब तेजस्वी ने 17 महीने की सरकार में काम किए, जिसका नतीजा लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। तो इस बार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। एनडीए में सबसे ज्यादा मारामारी सीटों को लेकर है, सबसे ज्यादा
क्योंकि पहले जो फॉर्मूला था, पहले फॉर्मूला बना 17-17-6, यानी कि 17 सीटों पर जेडीयू लड़ी, 17 सीटों पर भाजपा, 34 हो गए और 6 बचे तो एलजेपी लड़ा। लेकिन इस बार एलजेपी 2 गुट में बटी है और चिराग पासवान की डिमांडिंग हाई है। जीतन राम मांझी 2 सीट मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट मांग रहे हैं। तो सबको सामंजस्य स्थापित करना ये बहुत बड़ी चुनौती है मोदी के लिए। लेकिन खबर आ गई है, अब खबर आ गई है कि बिहार में एनडीए को झटका लगा है, एनडीए को झटका लगा है और इंडिया को बढ़त मिल रही है। तेजस्वी दमदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव राम नाम के लहर में भी बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई वाली कार्यकाल का सरकार दिखाकर 17 महीने में बिहार की जनता का दिल जीतते नजर आ रहे हैं। और आपको हम लगातार एक अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।